पॉलिटिकल पोस्टमार्टम के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार हमने 2 दिन पहले ये बता दिया था कि इस बार हरियाणा की जो सीटें हैं लोकसभा की, बीजेपी अभी थोड़ा टाइम लेगी, यानी कि अभी हरियाणा का नंबर नहीं लगाएगी। और दूसरी बात जो हमने पहले कही थी कि हरियाणा में जिस प्रकार से सीटें नहीं घोषित हुई, उसके बाद दूसरी बात जो है वो कही थी कि भूपेंद्र यादव जी, जो कि कहा जा रहा था कि चर्चाएं थी कि भिवानी से चुनाव लड़ सकते हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में, लेकिन जिस प्रकार से पहली लिस्ट जो जारी हुई है उसमें उन्हें अलवर यानी कि राजस्थान में जो है टिकट दी गई है। इस विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक श्री अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और जितनी भी उन्होंने अब तक की फिलहाल जो बातें बताई हैं वो बिल्कुल सटीक जो है वो दिखती जो है वो आ रही हैं। सर, आपका स्वागत है। जिस प्रकार से आपने पहले ही बता दिया था कि जिस प्रकार से हरियाणा में जो टिकटें हैं वो अभी नहीं बीजेपी बांटेगी, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? क्यों अभी हरियाणा को पीछे छोड़ रखा है इस मामले में? देखो, पहली बात तो हमने अपने इस चैनल से पहले ही बता दिया था, आज से 15 दिन पहले, कि भूपेंद्र यादव अलवर से चुनाव लड़ेंगे। चाहे कितने कयास लगते रहे, कितनी बातें आते रहे, परंतु हमारे इस चैनल पर एक ही स्टैंड रहा कि भूपेंद्र यादव अलवर से लड़ेंगे। उसके लॉजिक भी दे दिए गए थे। अब रही बात कि हरियाणा में क्यों दे रही है। नंबर एक तो जो बीजेपी ने आज लिस्ट जारी करी 195 की, आपने उसमें ये देखा होगा कि जो इसमें कैंडिडेट उन्होंने घोषित किए हैं, एक आधे अपवाद को छोड़कर उन्होंने वो स्टेट्स देखी हैं जहां वो किसी से गठबंधन में नहीं है। यूपी में एक दो सीटें उन्होंने देनी है राजभर जी को, बाकी उन्होंने कहीं भी समझौते वाली बात नहीं है, ना तो राजस्थान में, ना मध्य प्रदेश में, ना छत्तीसगढ़ में, ना पंजाब में, ना आपका बंगाल में, जहाँ की सीटें डिक्लेयर हैं। अब जहाँ गठबंधन होना है या नहीं होना है, उसको उन्होंने विवाद की चीज़ों को साइड में रख दिया है। हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र और आपका और भी एक दो स्टेट्स हैं जहाँ उनकी गठबंधन, खासतौर पे साउथ के स्टेट्स हैं जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, यहाँ वो गठजोड़ में आएंगे, तो वहाँ की उन्होंने टिकटों का भी डिक्लेरेशन नहीं किया है। तो हरियाणा का जहाँ तक प्रश्न है, अब हरियाणा भारतीय जनता पार्टी टेकअप करेगी 6 तारीख की जो CEC की मीटिंग है, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है, उसमें हरियाणा टेकअप किया जाएगा। उससे पहले जो छन के बात सामने आ रही है कि हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि उन्हें ये पता है कि हरियाणा की वो 10 सीटें वो सेफ पोजीशन में, एज उनका मानना है कि हम सेफ खड़े हैं। तो वो जो जजपा है, जजपा आज इतनी उस स्थिति में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार से आंख दिखा सके उन्होंने, परंतु फिर भी भारतीय जनता पार्टी सम्मान पूर्वक इस समझौते को भी जारी रखेगी। हाँ, लोकसभा में उनको नहीं देगी टिकटें, परंतु जहां तक सूत्रों से पता चला है कि इनके बीच में एक टैक्टिकल समझौता होगा कि, क्योंकि अगर जेजेपी बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ती तो जेजेपी के नेता जो कितने दिन से कह रहे हैं हम 10 सीटों के लिए तैयार हैं, हम भिवानी लड़ना चाहते हैं, हम हिसार लड़ना चाहते हैं, इनकी साख पे बट्टा लग जाएगा, इनकी भी इज्जत रह जाएगी। और बीजेपी के साथ एक अंदर खाते पर्दे के पीछे का जो हम पहले दिन से कह रहे हैं समझौता भी होगा। उस समझौते के तहत जेजेपी वहाँ कैंडिडेट खड़ी करेगी जहाँ बीजेपी चाहेगी, और वो कैंडिडेट कास्ट वाइज छांटे जाएंगे जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स को नुकसान कर सके। अब मान लो कहीं कांग्रेस ने जाट कैंडिडेट दे दिया तो जेजेपी ने भी जाट दे दिया, तो वो स्वाभाविक है, नुकसान किसको करेगा? कांग्रेस को करेगा नुकसान। इसी प्रकार मान लो कांग्रेस ने कहीं पर बैकवर्ड दे दिया तो जेजेपी, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने किसी जंगल को दे दिया और कांग्रेस भी किसी बैकवर्ड को दे दिया, तो वो जेजेपी फिर वहां किसी बैकवर्ड को देगी, तो वो नुकसान किसको करेगा? कांग्रेस को करेगा।
मतलब ये लड़ाई के अंदर ये चीज साबित करेगी, साम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ना महाभारत के अंदर कहते थे ना, युद्ध के अंदर सब कुछ चलता है, और आजकल का तो जो वर्तमान की महाभारत है, इसमें तो मोरालिटी तो है ही नहीं किसी प्रकार की। तो हर प्रकार का हथियार, हर तरह के तरीके, छद्म युद्ध हर तरह का किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी समय इसलिए भी ले रही है कि समय वो कहीं ये भी मैसेज नहीं देना चाहते कि उनका किसी प्रकार से बिगाड़ है किसी पार्टी से। वो सम्मानपूर्वक तरीके से समझौते को भी रखे रहेंगे और टिकटें भी नहीं देंगे, और इस चीज का इनको कन्विंस भी करवा देंगे। ये जो सूचनाएं छन के आ रही हैं। सर, आपने कुछ दिन पहले एक बात ये भी कही थी कि बीजेपी जो है फिलहाल जिस प्रकार से आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले 150 से ज़्यादा सीटें जो है वो दे देगी। उस बात के ऊपर भी आज मोहर जो है लगी है। बीजेपी ने 195 सीटें जो हैं वो दे दी हैं, हालांकि अभी आचार संहिता लगने में समय भी है। दूसरी बात, जिस प्रकार से आपने कहा कि समझौता बिल्कुल रहेगा, लेकिन समझौते को इस प्रकार से रखा जाएगा कि कांग्रेस को नुकसान हो और बीजेपी का कैंडिडेट आराम से अपनी नैया को पार लगा ले। इस तरह के जो समझौते हैं उससे वर्कर को भी नुकसान होगा, और जिस प्रकार से कहा जाता है कि लोकतंत्र जो है सही से बना रहे, लोकतंत्र मजबूत हो, उसमें भी कहीं ना कहीं उसकी साख पर भी जिस प्रकार से जो है दिक्कतें उन पे भी आ सकती हैं। सर देखो, वर्तमान राजनीति के अंदर ना तो वर्कर का ज्यादा वजूद है, ना मोरल्स की राजनीति है। अब तो राजनीति सिर्फ होती है सत्ता प्राप्ति की, उसके आगे सब कुछ गौण है, कुछ भी उसके आगे नहीं, कुछ नहीं चलेगा। तो उन चीज़ों को तो आप भूल जाओ। वर्कर्स तो सब, मान लो सरकार आ गई तो वर्कर तो वहीं पर खुश है। तो वर्कर की मोरालिटी या पार्टी की मोरालिटी या लोकतंत्र, वो परिभाषाएं अब खत्म हो चुकी हैं। सर, एक चीज़ और भी देखने में आ रही है, जिस प्रकार से आज बीजेपी ने पूरे हरियाणा के अंदर जो है कार्यालय भी खोल दिए हैं लोकसभा के लिए। दूसरी बात, बीजेपी, आपने पहले भी कहा था कि बीजेपी ने पूर्ण रूप से सर्वे भी अपना शुरू कर रखा है ताकि टिकटों को दिया जा सके। तीसरी बात सर, कि बीजेपी इतनी जो है बड़ी पार्टी है और फिलहाल मजबूती से आप जो है खड़ी है, जिस प्रकार से आपने लगातार कहते आ रहे हैं कि अब तो जो देखने में आया है कि वो लगातार जो है टेलीफोनिकली भी जो है लोगों के संपर्क में है। बार बार उन्हें फ़ोन करके ये कहा जा रहा है कि आप बीजेपी को जो है वोट दें, बीजेपी ने नेशन के लिए काम किया है। और केवल फोन नहीं कर रहे, वो तो अभी लोटस ऑपरेशन में भी काम कर रहे हैं। ऑपरेशन लोटस जो मैंने आपको कल ही बताया था कि अभी भी वो एक स्ट्रेटेजी ये भी चल रहे हैं, एक टिकटें ना बांटने का हरियाणा में एक कारण ये भी है कि भाई ऑपरेशन लोटस की भी उम्मीद है बीजेपी को। वो कांग्रेस के दोनों धड़ों से उनकी कहीं ना कहीं सूत्रों के अनुसार बातचीत चल रही है। तो अगर वो ऑपरेशन लोटस सिरे चढ़ता है तो वो भी, अभी 4-5 दिन का समय है उस बात में भी। देखो, ये तो मान के चलो कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं सोच रही कि हमने सिर्फ चुनाव जीतना है। उनका दूसरा पर्पज ये है कि कांग्रेस को कमजोर करना भी है। तो कांग्रेस अगर कमजोर होती है तो साइकोलॉजिकली उसका उनको पूरे ये आसपास की स्टेट्स में फायदा मिलता है जहां उनका कांग्रेस से डायरेक्ट फाइट है। तो वो कोशिश कर रहे हैं ऑपरेशन हरियाणा में ऑपरेशन लोटस को भी सिरे चढ़ाने की। अगर नहीं चढ़ा तो ये मान के चलो कि फिर ये 7-8 तारीख को हरियाणा भी टिकटें डिक्लेयर हो जाएंगी। और मेरे को ये लगता है कि अब लगभग तय है, अगर ऑपरेशन लोटस ना हुआ तो धर्मवीर जी को भिवानी से टिकट मिलेगा। मतलब एक तरह से मोहर जो है धर्मवीर सिंह जी के नाम के ऊपर लग सकती है। हाँ। दूसरी बात, कहीं ना कहीं आज इस प्रकार से अलवर से जो टिकट भूपेंद्र यादव जी को दी है, तो एक तरह से उनका भी कांटा जो है धर्मवीर सिंह जी का निकल गया। वो भी अब जो है सेफ जोन में आ सकता है। कांटा धर्मवीर जी का नहीं, कांटा मुख्यमंत्री जी का भी निकल गया। क्योंकि देखो, मुख्यमंत्री जी भी कहीं नहीं चाहेंगे कि एक उनके बराबर के कैडर का आदमी हरियाणा में आके राजनीति करे। क्योंकि देखो, भूपेंद्र यादव जी की हाईकमान में बड़ी अच्छी पैंठ है। अगर वो हरियाणा में आते तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री जी भी अपने आप को असहज महसूस करते। तो ये जो उनको अलवर भेजने का वो है, उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी का भी हाथ है। और मुख्यमंत्री जी की हाईकमान में अच्छी खासी पकड़ है, मोदी जी के नज़दीक हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनकी लॉबी थी, उन्होंने उनको कन्विंस करवा दिया कि भाई
भूपेंद्र यादव जी भिवानी महेंद्रगढ़ से सूटेबल कैंडिडेट नहीं है, इनको वहां से लड़वाया जाए। तो बाकी तो यहाँ के नेताओं से तो मुख्यमंत्री जी खुद निपट लेंगे। एक बड़ा नेता था, उसको पहले भेजना जरूरी था, वो उन्होंने भेज दिया। ये तो काफी जो है एक अच्छी बात जो है आप लोगों को सुनने को भी मिली। जानकारियां जो है हम लगातार पॉलिटिकल जानकारियां, दूसरे शब्दों में कहा जाए कि पॉलिटिकल पोस्टमार्टम हम प्रतिदिन कर रहे हैं और आपको जानकारियां भी दे रहे हैं कि किस प्रकार से आने वाली जो राजनीति है उस पर किस तरह की मोहर लगेंगी। और अब तक की जितनी भी हमारे एपिसोड है उसके ऊपर जो के तो जो है मोहर लग रही है, कोई भी बात इधर से उधर नहीं हुई है अब तक का जो जितनी भी हमने वीडियो बनाई है। आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें। नमस्कार।